प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने आज विशेष कहा है, बच्चे इस कल्याणकारी संगम युग पर मैं तुम बच्चों को सबसे बड़ा धन दिया, ज्ञान धन, जिस ज्ञान धन के आधार से हम सारी खजाने को प्राप्त कर सकते हैं। समय, संकल्प, शक्ति, ये सारी सर्व खजानों को प्राप्त करने का आधार ज्ञान। जितना ज्ञान रतन हमारे मन में चिंतन का रूप लेगा, उतना हम अपने संकल्प में शक्ति जमा कर सकते हैं। इसलिए कहा गया संकल्प एक बीज है, और उस बीज में अगर खाली है तो फल नहीं देगा। अगर बीज में भरपूरता है तो अवश्य फल देगा, और वो फल है सफलता का। तो भरपूर करने का भरपूर होगा जब हर एक के प्रति हमारे संकल्प में भावना अच्छी होगी, कल्याण की भावना, सुख देने की भावना हो, तब संकल्प रूपी बीज भरपूर होगा। तो आज बाबा ने विशेष कहा है, बच्चे सबसे बड़ा लीकेज जो है व्यर्थ का, उस संकल्प के द्वारा ही होता है। और जब संकल्प में व्यर्थ आ गया तो सारी खजाने को ख़त्म कर देता है। इसलिए संकल्प रूपी बीज में व्यर्थ का लीकेज न हो, उसके ऊपर हम पूरा अटेंशन दें। तो आज हम बाबा का महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, भविष्य उच्च घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। एक जन्म नहीं, 21 जन्म की प्राप्ति, बेगर टू प्रिंस, इस पढ़ाई के द्वारा। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, और दूसरा ज्ञान में यानी पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ यानी उस जो भविष्य दुनिया आने वाला है, सतयुग दुनिया,
जिस दुनिया में भरपूरता ही भरपूरता है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, तो उस दुनिया में जाने के लिए, उस दुनिया को पाना है तो किस आधार से? एक भक्ति के द्वारा। बहुत भक्ति करने पर, सतो प्रधान भक्ति करने पर भी हम बहुत अच्छे घर में भरपूरता के जगह पर हम जन्म लेते हैं। और दूसरा ज्ञान की आधार से। तो भक्ति में दान पुण्य करते तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते, लेकिन वो तो हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, यह है बेहद की। भक्ति में पढ़ाई से राजा ही नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते उतना ऊंच पद पाते। भक्ति में राजई शब्द नहीं है। भक्ति अच्छा से नौधा भक्ति करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको बहुत अच्छा सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। बहुत अच्छे घर में जन्म लेंगे, दान पुण्य करेंगे तो, परंतु वो हद का है। और बाबा ने कहा ज्ञान के आधार से बेहद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाबा आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है तो वो मानना चाहिए ना। शिव बाबा ने खास फरमान किया हुआ है तो उसको तो मानना चाहिए ना। उच्चते उच्चा बाबा की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते, वही श्री श्री बनाते। श्री माना श्रेष्ठ, जो श्री बनाया उनको ही श्री श्री का टाइटल मिल सकता है। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाबा ने ऐसा बनाया। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम तो बहुत है। कहते हैं स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नर्कवासी थे ना। परंतु मनुष्य में इतनी समझ नहीं। स्वर्ग नर्क, नई दुनिया और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है ये नहीं समझते, इसलिए ये स्वर्ग ये नर्क कह देते हैं। तो बाहर का भपका कितना है। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं, बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग वारिस्टरी आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में तो रहता है ना। जो जितना बड़े पोस्ट के अधिकारी, उनके बुद्धि में उस प्रकार की ख्यालात चलता है कि बड़ा मकान बनाएंगे, वो लाएंगे, बहुत स्टेटस मेंटेन करेंगे, ये सब बुद्धि में चलता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों ने भी थोड़े हैं जो समझते हैं, बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ही तो आए हैं। बेगर टू प्रिंस बनेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है ना। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है। जैसे दुनिया में
उच्च पद अधिकारी, उनके मन में उनका लक्ष्य ऊंचा रहता है, तो वैसे ही हम ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमारा भी लक्ष्य कितना ऊंचा और वो सदा स्पष्ट हमारे सामने रहना चाहिए। गायन है ना, गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, दूसरा अगर दान पुण्य अच्छी रीति करे तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वो हो गया हद का, यह है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो, कुछ भी समझ में न आए तो पूछ सकते हो। नोट करो, यह बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही बाबा को याद करने की बातें। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं, जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है, बाबा के पास आते हैं। कोई कोई को तो ऐसे कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। कोई कोई को ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। यह सब है पास्ट का ही तो कर्म बंधन है। राजाएं भी कोई कोई ऐसे ही होती है। बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं। वहाँ है ही योग बल की रचना। लक्ष्मी नारायण के योग में कोई भी बंधन नहीं, शारीरिक बंधन नहीं, कोई प्रकार का बंधन नहीं, क्योंकि वहाँ है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा नहीं हो सकता है? योग शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। अगर उससे हम विश्व की राजाई ले सकते हैं तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? पहले से साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ तो यह कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजती रहती है। बूढ़े से बच्चा बन जाते। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वो महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है। सारी लाइफ को पास करके बड़ा हुआ है। भिखारी को जानते हैं, छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। बाबा कह रहे बच्चे छोटे पर कोई विकारों का प्रभाव नहीं है, इसलिए वो महात्मा से भी ऊंचा है। वहाँ तो सब महात्माएं हैं, इसलिए कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वो है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होती है। उन जैसा यहाँ कोई हो न सके। सतयुग जैसा कलयुग में कोई ऐसा हो न सके। अगर यहाँ भी ऐसा हो जाए तो ये भी सतयुग कहलाए। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं वर्तमान समय। बाबा कहता बच्चे कितना अच्छे अच्छे मार्बल का घर बनाते। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं। वो अपने को ऊंच कुल के समझते।
वास्तव में यहाँ कोई भी ऊंच कुल तो कोई है ही नहीं। शिव बाबा ने कहा बच्चे कर्म ऊंचा होना चाहिए। बाबा कहते कर्म नीचा हो और अपने को उच्च कुल का कहलाए या समझे तो इससे सामने वाला व्यक्ति से हमको सम्मान तो तभी मिलता है जब हमारा कर्म ऊंचा होता है, खाली कुल ऊंचा होने से नहीं होता है। वास्तव में यहाँ कोई उच्च कुल तो है ही नहीं। उच्च कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहाँ कुल आदि की बात नहीं होती। और कहते बच्चे इस समय कलयुग दुनिया में ढूंढते हैं अच्छे कुल में हम शादी कराएंगे, परंतु सत्य की दुनिया में ये कोई ऐसा कुल का नहीं होता है। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है। सब तो एक ही, एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, सब एक। दूसरा तो है ही नहीं। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाबा के बच्चे सब आत्मा है। इसके लिए हमको इस संगम से ही बाबा अभ्यास कराता है, बच्चे तुम सब एक बाबा के ही बच्चे हो। तो आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देही अभिमानी रहते, तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। वर्तमान समय हम सब घर गृहस्थ में है, परंतु घर गृहस्थ को क्या बनाया, बाबा का घर आश्रम सेंटर बनाया और वहाँ पर रह करके, घर में रह करके हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना रहे हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे अब तुम सब घर गृहस्थ में रहकर अपनी अवस्था को जमाना है। जमा रहे हैं इसलिए बाबा कह रहा है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे। ब्रह्मा बाबा का बच्चे कितने हैं, अनगिनत। भुजाएं, हजारों भुजाएं इसलिए दिखाए गए, अनगिनत बच्चे हैं बाबा के। तो कितना बड़ा गृहस्थ है, तो कितना प्रकार की सोच चलता होगा। इनको भी तो मेहनत करनी पड़ती है। तो छोटा सा परिवार में 2-4 में हम अपने माथा खराब करते हैं, और बाबा कितना बड़ा परिवार को लेकर चलाता है। ख्यालात भी चलता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाबा ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंचा, तो उनको छोड़ बाप किसमें आएंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का गायन है। ब्रह्मा की संकल्प से सृष्टि की रचना हुई, ये भी गायन है। तो बाबा कहते बच्चे मैं इसको छोड़कर किसके तन में आऊं। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता, देखते हो ना इनको कैसे अडैप्ट करता हूँ। शिव बाबा ने क्या कहा कि मुझे आने के लिए मैं कोई नया शरीर का आधार नहीं लेता हूँ। ब्रह्मा कोई नया जन्म नहीं होता है। बाबा कहता है मैं अडैप्ट करता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। कहते हैं ना यह तो जवाहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। यह तो जवाहरी था, इनको तुम कैसे ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कैसे पैदा होंगे।
एक एक बातों में कितना समझाना पड़ता है। यह बहुत गूढ़ बातें है ना। यह ब्रह्मा व्यक्त, वो अव्यक्त। यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हुए, व्यक्त से अव्यक्त हुए। यह कहते मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, पवित्र बन रहा हूँ। पुरुषार्थी शरीर, कलियुगी शरीर। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, मैं संपूर्ण अब पावन नहीं हूँ, पावन बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। प्रजा तो यहीं पर है, तो पिता भी तो यहीं पर होनी चाहिए। पिता कहाँ से और आएंगे, प्रजा यहाँ और पिता ऊपर में, ये तो हो नहीं सकता। प्रजा को रचना करने के लिए पिता को भी यहीं रहना पड़ेगा। यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। बाबा ने कहा नहीं तो कहाँ से आए। बाबा खुद समझाते मैं पतित शरीर में आता हूँ, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। वहाँ प्रजा क्या करेगी। प्रजा का जो कर्म है, कर्म भूमि में रहेंगे तब तो कुछ कर्म करेंगे, तो ऊपर रह करके कैसे कर्म करेंगे। इसलिए प्रजापिता को भी यहाँ पर आना पर, यहाँ पर ही रहकर प्रजाओं की रचना करते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम पुरुषार्थ कर सदा पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग, नरक अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। बाबा कहता बच्चे, स्वर्ग अलग, नरक अलग। अभी तो देखो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की तो बात है, जबकि इनका राज्य था लक्ष्मी नारायण का। वो लोग फिर लाखों बरस के देते। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा, वही समझेंगे जिन्होंने कल पहले समझा होगा। तो बाबा के बच्चे, तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वो भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वो फिर ट्रांसफ़र हो देवता कुल में आ जाएंगे। जो कन्वर्ट हुए हैं वो फिर ट्रांसफ़र हो देवता कुल में आ जाएंगे। सेपलिंग लगता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन, पारसी भी आते हैं, बौद्धि भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब समय नज़दीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। बाबा ने पहले से ही, बाबा को पता है, और बाबा ने कहा बच्चे जितना जितना समय नज़दीक आता जाएगा उतना चारों ओर हमारा नाम वाला होगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबको स्मृति आ जाएगी, हमारा सच्चा सच्चा धर्म तो यह है। जो हमारे धर्म के होंगे वही तो सब आएंगे। बाबा ने कहा जो स्कूल का होगा वही आएंगे। लाखों बरस की बात तो नहीं है। बाबा बैठ समझाते, तुम कल देवता थे और फिर देवता बनने के लिए बाबा से वर्षा ले रहे हो थे, फिर अब ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, रास्ता दिखाने वाला। तो हम भी औरों को रास्ता दिखाएं ऐसे नाजुक समय पर।
तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडित, तुम अभी बेहद के बाबा से पढ़ रहे हो। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चे वर्तमान समय भले हम घर में है, कहीं पर भी है, लेकिन दूसरी आत्माओं के लिए हम रूहानी पंडे बनकर रास्ता दिखाए। तो वो हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में यह तो समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेंसिल आदि उठाते। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाबा लिखते रूहानी बच्चे। बाबा हमेशा पत्र बच्चे को भेजते थे, तो लाल अक्षर में, लाल पेन में लिखकर बाबा बच्चे के पास पत्र भेजते थे। तो बाबा लिखते हैं रूहानी बच्चे। बच्चे भी समझते रूहानी बाबा। वो बहुत उच्चते ऊंचा है, तो उनकी मत पर तो चलना है। बाबा कहते विकार महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के बस मत हो। विकारों के बस मत हो। ये सबसे बड़ा भूत है। पवित्र बनो। बुलाते भी है, हे पतित पावन। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा न सके। तुम कितने सुखी बनते हो, तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। इस पढ़ाई पर बहुत बहुत हमको अटेंशन देना है। हमको बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवान बात है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसी को पता नहीं। सर्वव्यापी कह दिए, पता ही नहीं किसको। आत्मा पुकारती है वो बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वो कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान तो है ही सद्गति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत। इस समय सब कलयुग का अंत में है। तो सब दुर्गति में है। सतयुग में होती है सद्गति। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व का सद्गति करने, सबको जगाने। कोई कब्र थोड़ी है, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं, उनको जगाने आते। अज्ञान अंधकार में है, इसलिए बाबा को जगाने आना पड़ा। ऐसे नहीं कि कोई कब्र में है और उसको आके जगा रहे। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते, उनके अंदर खुशी बहुत होती है कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, और क्यों कोई किस्म का फिक्र। अज्ञानता में, घोर अज्ञानता से अगर बाहर निकल गए तो उनके अंदर में बहुत खुशी होती है। तो अब बाबा के बच्चे बन गए, भगवान के बच्चे, और क्यों कोई फिक्र। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। रोने का नाम नहीं, यह है रोने की दुनिया, और वो है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो
कैसे स्वप्निक हंसमुख बनाते हैं, वो फीचर्स तो यहाँ निकाल न सके। बुद्धि से समझते हैं, इन जैसे फीचर्स देखने में आती है। तो मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। हम मीठे बच्चों को अब यह स्मृति आई है कि हम भविष्य में अमरपुरी के प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंबर को आग लगनी है। सिविल वार में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वो भी पता ही नहीं पड़ता। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो ही जाएगा। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं, वैसे भक्ति का भी फैलाव बहुत है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है। बीज है बाबा। इसे झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है, यह तुम बच्चे जानते हो। बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है। तो इस सृष्टि रूपी जो वृक्ष की कैसे बाबा ने अनेक आत्मा रूपी पत्ते, टाल टालियाँ कैसे होते हैं, ये सब तुम बच्चों को पता है। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत बहुत मेहनत करनी है बाबा को याद करने की। बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो पाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे बहुत बहुत मेहनत करनी है बाबा को याद करने की। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी ही समझते हैं। वो है ही भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। यह राजधानी स्थापन हो रही है, फिकर की कोई बात ही नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए आज नहीं तो कल स्थापना तो होना ही है, इसलिए फिकर की कोई बात नहीं। जिसने थोड़ा भी सुना वो भी प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी सुना, बाबा कहता बच्चे वो भी प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो होता ही नहीं है। बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वही उच्च पद पाते हैं। यह बुद्धि में समझ है ना। जो ज्ञान को यथार्थ समझा, बाबा को यथार्थ रूप से पहचाना, बाबा कहता वो उनका पुरुषार्थ बहुत ऊंचा होता है और वो उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो हजारों बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। बाबा कहता बच्चे उन्होंने पास करने पर कितना खुशी होते हैं और तुम बच्चों को तो उससे भी ज़्यादा हजारों बार अतीन्द्रिय सुख में आनी चाहिए, क्योंकि हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं।
वो एक क्लास दूसरी क्लास में गए, कितना खुशी हुई। और हम तो पूरे विश्व की मालिक बनने वाले इस पढ़ाई के द्वारा। इस पढ़ाई में हम पास होंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। तो इसलिए हजारों बार, बाबा कहता कई बार अतीन्द्र सुख में हमको रहना चाहिए। तो ऐसे बाप के ऊपर तो कभी भी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाबा से रूठते हैं। अरे तुम बाबा से बुद्धि का योग लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। बाबा ने कहा किसी से मन मुटाव होता है तो फिर हम बाबा को क्यों छोड़ते। बाबा कहता बच्चे तुम मुझे याद करोगे, पढ़ाई पढ़ोगे तो बहुत क्या मिलेगा, याद करते करते हम घर पहुंच जाएंगे। इसीलिए बाबा क्या बाबा ने कहा बाबा से रूठना नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा नंबर 1, किसी भी बातों का फिक्र नहीं करना है। कोई बात का फिक्र नहीं करना, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। शिव बाबा के बच्चे और बाबा आए हैं हमको विश्व का मालिक बनाने। नंबर 2, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। एकांतवासी होकर रहना है तो देही अभिमानी बनो। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है, पुराना है इसलिए इसे मोह नहीं रखना है। वरदान, बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। डिटेल है, शरीर का व संबंध का बंधन ही तो पिंजरा है। पिंजरा यानी बाबा ने कहा अगर शरीर के अटैचमेंट में, संबंधों के अटैचमेंट में हम आते हैं तो पिंजरा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद है। अभी पिंजरे की मीना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहाँ जरा भी बंधन न हो। हम फरिश्ते हैं इसलिए उड़ने वाले बच्चे तुम पिंजरे में मत रहो। तो अब पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए जरा भी बंधन न हो, मन का भी बंधन न हो। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं, यह भी तो मन का बंधन है। सोचते रहते हैं क्या करूं, कैसे करूं, चाहता तो नहीं, हो जाता है, ये सब मन का बंधन। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त। सदा जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव होता रहे। जब मर गए, मर्जीवा बन गए तो कोई बंधन नहीं, निर्बंधन, आत्मा निर्बंधन बन गई। तभी तो हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। स्लोगन, संकल्प को बचाओ तो समय, बोल सब स्वतः ही
बच जाएगा। संकल्पों को बचाओ तो समय, बोल, सब कुछ स्वतः ही बच जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ हमारा संकल्प, हमारी सोच। इसलिए जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। तो इसलिए हम अपनी सोच के ऊपर अटेंशन दें, कहीं ऐसा नेगेटिव चिंतन मन में ना चले जिससे हम अपना समय, संकल्प शक्ति को अपने ही हाथों से हम खुद की शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए संकल्पों को बचाना है, यानी सदा पॉजिटिव सोचना है। तो आज हम दिन भर ये पुरुषार्थ करेंगे कि हमको बंधन में नहीं रहना, निर्बंधन बन के ही रहना। तो आज हम सब यही सोमान लेंगे कि मैं जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने के लिए ये सोमान में रहना कि मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। ओम शांति।